नए लेक्चर का नाम लिखिए, लेक्चर नंबर 32, इकोनॉमी ड्यूरिंग 750 to 1200 AD, 750 से 1200 तक का आर्थिक जीवन। 750 to 1200 AD, 750 से 1200 तक का आर्थिक जीवन। कौन से समय में आ गए हो अब आप? एंशिएंट खत्म, मिडीवियल के भी दो भाग हैं, अर्ली मिडीवियल एज। ब्रैकेट में लिखिए प्रारंभिक मध्यकालीन काल, अर्ली मिडीवियल एज, प्रारंभिक मध्यकालीन समय। इसमें जो हम मेन फोकस करेंगे वो रहेगा नॉर्थ इंडिया का। ब्रैकेट में लिख लेना नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत। पहला पॉइंट लिखिए, इन द मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी के मध्य में, इन द मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी के मध्य में, नॉर्थ इंडियन इकोनॉमी, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था, नॉर्थ इंडियन इकोनॉमी, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर निर्भर थी। सेकेंड एंड थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरी और तीसरी आर्थिक गतिविधियां, सेकेंड एंड थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरी और तीसरी आर्थिक गतिविधियां वर नो लॉन्गर सिग्निफिकेंट, उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। वर नो लॉन्गर सिग्निफिकेंट, उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। एंड अटेंशन वॉज टू डेवलप एग्रीकल्चर, और कृषि विकास पे ही ध्यान रहा। एंड अटेंशन वॉज टू डेवलप एग्रीकल्चर, और कृषि विकास पर ही ध्यान रहा। सेकेंड और थर्ड समझ गए ना? ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्ट एंड कल्चर। सेकेंड पॉइंट, टारगेट वॉज, लक्ष्य होता था, ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, कि ज्यादा भूमि पर कृषि हो। ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, ज्यादातर भूमि पर कृषि हो। नॉलेज ऑफ सीजन्स, मौसमों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सीजन्स, मौसमों का ज्ञान वॉज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर, कृषि में लगाया गया। वॉज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर, कृषि में लगाया गया। फर्टिलाइजर्स बिगेन टू बी यूज्ड, खादों का प्रयोग होने लगा। फर्टिलाइजर्स बिगिन टू बी यूज्ड, खादों का प्रयोग या उर्वरक का प्रयोग होने लगा। इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप्ड, सिंचाई व्यवस्था बनने लगी। इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप्ड, सिंचाई व्यवस्था बनने लगी। वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस, जल उठाने के यंत्र, वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस, जल उठाने के यंत्र आर मेंशन्ड फ्रीक्वेंटली, कई बार सामने आए। आर मेंशन्ड फ्रीक्वेंटली, कई बार सामने आए। इन कंटेम्प्रेरी सोर्सेज, समकालीन स्रोतों में। इन कंटेम्प्रेरी सोर्सेज, समकालीन स्रोतों में। लाइक अर्घट्टा, जैसे अर्घट्टा, ARGHATA, जैसे अर्घट्ट या अर्घट्टा। एंड घटियांतर और घटियांतर, घटियांतर या घटियांतरा उपकरण होते थे जिससे पानी निकाला जाता था और खेतों में डाला जाता था। न्यू फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट डेवलप्ड, नई प्रकार की कृषि व्यवस्था बनने लगी। न्यू फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट डेवलप्ड, नई प्रकार की कृषि व्यवस्था बनने लगी। एंड टेनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशंस, मालिक और किराएदार के रिश्ते। एंड टेनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशंस, मालिक और किराएदार के रिश्ते बिकेम सिस्टमाइज्ड, व्यवस्थित हुए। बिकेम सिस्टमाइज्ड, व्यवस्थित हुए। तीसरा पॉइंट, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल, इन सभी के कारण, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल, इन सभी के कारण, रिमार्केबल प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, कृषि में तेजी से वृद्धि आई।
रिमार्केबल प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, कृषि में तेजी से वृद्धि आई तो क्या आएगा? इंक्रीज्ड सरप्लस, और अतिशेष बढ़ गया। आप शहर से वापस गांव में आ गए हो, लेकिन कृषि ऐसी चीज़ होती है जब वो बढ़ती है तो फिर से मार्केट बनाती है। तो अभी तक हमने क्या देखा था? मार्केट वगैरह सब तो ख़त्म हो गए थे, लेकिन अब सरप्लस आ गया क्योंकि इरिगेशन, रिश्ते सब सुधर गए। इसी में लिखिए, कंटेम्प्रेरी सोर्सेज इन्फॉर्म दैट, समकालीन स्रोतों से पता चला, कंटेम्प्रेरी सोर्सेज इन्फॉर्म दैट, समकालीन स्रोतों से पता चला that peasants were paying various types of taxes, कि किसान भिन्न कर देते थे। that peasants were paying different types of taxes, कि किसान भिन्न कर देते थे। अकॉर्डिंग टू शून्य पुराण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शून्य पुराण के अनुसार 50 वेराइटीज ऑफ राइस, चावल के 50 प्रकार, 50 वेराइटीज ऑफ राइस, चावल के 50 प्रकार वर बीइंग कल्टिवेटेड, उगाए जाते थे। अकॉर्डिंग टू प्रबंध चिंतामणि ऑफ मेरुतुंग, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रबंध चिंतामणि ऑफ मेरुतुंग, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 17 वेराइटीज ऑफ फूड ग्रेन्स वर कल्टिवेटेड, 17 प्रकार के अनाज उगाए जाते थे। 17 वेराइटीज ऑफ फूड ग्रेन्स वर कल्टिवेटेड, 17 प्रकार के अनाज उगाए जाते थे। फोर्थ पॉइंट, द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि में विकास से, द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि में विकास से प्रिपेयर्ड अ बैकग्राउंड, आधार बना, प्रिपेयर्ड अ बैकग्राउंड, एक आधार बना फॉर सेकेंडरी एंड थर्ड एक्टिविटी, दूसरी और तीसरी आर्थिक कार्यों का, फॉर सेकेंडरी एंड थर्ड एक्टिविटी, दूसरे और तीसरे कार्यों का। कृषि की यही क्वालिटी है, वो आपको कृषि पर रहने नहीं देती है। मार्केट तो बनता ही बनता है। मार्केट गया क्यों, उसके रीजन हमने देख लिए। रोमन सभ्यता का अंत, तिब्बत और चाइना का कुछ पंगा जिसकी वजह से मार्ग असुरक्षित हो गए, हुणों का आक्रमण और अंतिम गुप्त राजाओं की कमजोरी, जिससे देश के अंदर टुकड़े हो गए और हर कोई अपने आप को फ्यूडल बनाने लगा। व्यापार कम हो गया, इंडस्ट्री कम हुई, क्राफ्ट कम हुआ, तो शहरों को छोड़ दिया, जैसे कौशंबी। ठीक, उसके बाद में सब लोग गांव की तरफ चले गए। वैश्यों की जो स्थिति होती थी वो डाउन चली गई और शूद्र की स्थिति अच्छी हुई। अब यहां पे आएंगे अरब। ठीक, एंट्री यहां से शुरू होगी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ अरब इन इंडियन एक्सटर्नल ट्रेड, अरबों का आगमन हुआ विदेशी व्यापार में, भारतीय विदेशी व्यापार में। इन्वॉल्वमेंट ऑफ अरब स्टार्टेड इन इंडियन एक्सटर्नल ट्रेड, अरब का आगमन हुआ भारतीय विदेशी व्यापार में। पहले भी आते थे, अब ज्यादा आ रहे हैं। इमर्जेंस ऑफ बिगर पॉलिटिकल एंटिटीज, बड़े राजनीतिक क्षेत्र बने। इमर्जेंस ऑफ बिगर पॉलिटिकल एंटिटीज, बड़े राजनीतिक क्षेत्र बने इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में। दे वर स्ट्रॉन्ग स्टेट्स, ये मजबूत राज्य होते थे। दे वर स्ट्रॉन्ग स्टेट्स, ये मजबूत राज्य होते थे। किसके होते थे? ऑफ प्रतिहार, प्रतिहारों के, कलचुरीज, कलचुरी वंश के, एंड गढ़वाल्स, और गढ़वालों के। गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड की बात हो रही है। तो नॉर्थ में ये तीन थे, गढ़वाल, प्रतिहार
एंड कल्चुरीज। तो स्टोरी के हिसाब से हम हर बार नई डायनेस्टी को लाते जा रहे हैं, तो अब फिक्स हो जाना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी कब आई थी। एग्जैक्ट डेट याद करने की इतना टेंशन नहीं लेना है, हम ओवरऑल कहाँ चल रहे हैं 750 से 1200, तो इसी बीच में ये थे नॉर्थ इंडिया में। मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण। मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, देखो राज्य मजबूत होता है तो अपने आप पीछे पीछे क्या होता है, मोनेटाइजेशन। अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण। गिव बूस्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स, से व्यापार और वाणिज्य चल पड़ा। गिव बूस्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स, से व्यापार और वाणिज्य चल पड़ा। कल्चूरी किंग गंगई देव, कल्चूरी राजा गंगई देव, जब भी राजा का नाम आएगा तो मैं आपको डेट लिखवा दूंगा। गंगई देव का समय लिखना 1019 से 1040, 1019 से 1040 एडी आप ही को लिखना है। इशूड गोल्ड कॉइन्स, ने सोने के सिक्के जारी किए। इशूड गोल्ड कॉइन्स, ने सोने के सिक्के जारी किए। एंड गढ़वाल किंग मदनपाल, और गढ़वाल राजा मदनपाल ने। एंड गढ़वाल किंग मदनपाल, और गढ़वाल राजा मदनपाल ने, इनका भी समय लिखो 1102 से 1111, 1102 से 1111 एडी। इशूड कॉपर कॉइन्स, ने तांबे के सिक्के जारी किए। इशूड कॉपर कॉइन्स, तांबे के सिक्के जारी किए। नोन एज ध्रम्मा, जिसे ध्रम्मा कहा गया, DRAMMA, द्रामा, जिसे द्रामा कहा गया। 5th पॉइंट, विदेशी यात्री बहुत पढ़े हमने, अब अरब आया है तो कौन सा विदेशी यात्री आएगा, अल बैरूनी। 5वां पॉइंट, अल बैरूनी मेंशन, अल बैरूनी ने बताया दैट नंबर ऑफ ट्रेड रूट्स, कि कई व्यापारिक मार्ग, दैट नंबर ऑफ ट्रेड रूट्स, की कई व्यापारिक मार्ग वर कनेक्टेड टू इंडियन पोर्ट्स, भारतीय बंदरगाहों से जुड़े थे। वर कनेक्टेड टू इंडियन पोर्ट्स, भारतीय बंदरगाहों से जुड़े थे। किंग लाइक भोज, भोज जैसे राजा, किंग लाइक भोज, भोज जैसे राजा। टुक इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, ने व्यापार के विकास पर ध्यान दिया। टुक इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, ने व्यापार के विकास में ध्यान दिया। इन युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु में, रिटन बाय किंग भोज, जो राजा भोज ने लिखी थी। इन युक्ति कल्पतरु, रिटन बाय किंग भोज, युक्ति कल्पतरु में जो राजा भोज ने लिखी थी। कंटेन्स द मेथड ऑफ मेकिंग कमर्शियल शिप्स, में वाणिज्य जहाजों को बनाने का तरीका लिखा है। कंटेन्स द मेथड ऑफ मेकिंग कमर्शियल शिप्स, में वाणिज्य जहाजों को बनाने का तरीका लिखा है। टू बी यूज्ड इन ट्रेड, व्यापार के लिए। टू बी यूज्ड इन ट्रेड, व्यापार के लिए। 6th पॉइंट, द सेकेंड एंड थर्ड एक्टिविटीज, दूसरे और तीसरे कार्य। द सेकेंड एंड थर्ड एक्टिविटीज, दूसरे और तीसरे कार्य। सिग्निफिकेंटली रिवाइव्ड, अचानक बढ़ गए। सिग्निफिकेंटली रिवाइव्ड, अचानक बढ़ गए। इन क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के अंत में। इन क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के अंत में। 1190 1180 में ये बहुत बढ़ गया। तो जो चीज़ खत्म हुई थी अब वो बहुत बढ़ गई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल, तुर्की साम्राज्य की स्थापना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल,
तुर्की साम्राज्य की स्थापना इन इंडिया वॉज 1192 एडी, भारत में हुई 1192 एडी में। इंपॉर्टेंट है ये डेट, 1192 एडी में। विच गेव बूस्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे आर्थिक वृद्धि और बढ़ी। विच गेव बूस्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे आर्थिक वृद्धि और बढ़ी। द टर्क्स ब्रॉट न्यू टेक्नोलॉजीज, तुर्क नई तकनीकें लाए थे। द टर्क्स ब्रॉट न्यू टेक्नोलॉजीज, तुर्की नई तकनीकें लाए थे। फॉर इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट, उद्योग और शिल्प के लिए। फॉर इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट, उद्योग और शिल्प के लिए। देयर सोशियो कल्चरल आउटलुक, उनका सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार। देयर सोशियो कल्चरल आउटलुक, उनका सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार। वॉज फेवरेबल फॉर सेकेंड एंड थर्ड एक्टिविटी, दूसरे और तीसरे कार्यों के लिए महत्वपूर्ण रहा। वॉज फेवरेबल फॉर सेकेंड एंड थर्ड एक्टिविटी, दूसरे और तीसरे कार्य के लिए महत्वपूर्ण रहा। दूसरा तीसरा इसलिए लिखवा रहा हूँ, एग्जाम में तो वही लिखना है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्ट एंड कल्चर, मैं दूसरा तीसरा बोलूँगा, ये अपना कोड रहेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, यार ट्रेड कॉमर्स होगा तो आप गांव में रहोगे क्या? अब चलो वापस शहरों की तरफ। इंडिया विटनेस थर्ड अर्बनाइजेशन, भारत ने तीसरा शहरीकरण देखा। इंडिया विटनेस्ड थर्ड अर्बनाइजेशन, भारत ने तीसरा शहरीकरण देखा। इन 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में। इन 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में। पहला तो सिंधु घाटी, दूसरा मौर्य के आसपास महाजनपद, महाजनपद का अंत, मौर्य का उदय, पाटलिपुत्र से शुरू। दूसरा शहरीकरण वो हुआ था और अब यहां हो रहा है। इसके बीच में क्या थे? हम फिर से गांव में लौटते हैं, हमको रहता है गांव में लौटो। अब अंग्रेज पहुंचाएंगे गांव में इसके बाद, ठीक है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। कॉइन्स ड्यूरिंग एंशिएंट एज, प्राचीन समय के सिक्के। कॉइन्स ड्यूरिंग एंशिएंट एज, प्राचीन समय के सिक्के। इसमें आप लिख लीजिए, इसमें हेडिंग डालिए, कुषाण कॉइन्स एंड देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। कुषाणों के सिक्के और उनका ऐतिहासिक महत्व। कुषाण कॉइन्स एंड देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कुषाणों के सिक्के और उनका ऐतिहासिक महत्व। पहला पॉइंट, द एज ऑफ कुषाण, कुषाणों का काल, विटनेस हाई लेवल ऑफ मॉनेटाइजेशन, में उच्च स्तर मौद्रीकरण देखा गया। इन द एज ऑफ कुषाण, कुषाणों के काल में, देयर वॉज हाई लेवल ऑफ मॉनेटाइजेशन, उच्च स्तर का मौद्रीकरण, हाई लेवल ऑफ मॉनेटाइजेशन देखा गया। किंग्स इशूड कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, राजा सोना, चांदी और तांबे के सिक्के बनवाते। किंग्स इशूड कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, राजा सोना, चांदी और तांबे के सिक्के बनवाते। इन द एंटायर इंडियन हिस्ट्री, ऐसा लिखो, इन द एंटायर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास में, एंटायर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास में, दे मेड प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के बनवाए। दे मेड प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के बनवाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स, सबसे ज्यादा संख्या में तांबे के सिक्के। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स, सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के, वर इशूड बाय कुषाण, कुषाणों ने जारी किए। वर इशूड बाय कुषाण, कुषाणों ने जारी किए। सेकेंड पॉइंट,
लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड, कई सिक्कों की खोज हुई है। लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड, कई सिक्कों की खोज हुई है। बिलोंगिंग टू कुषाण एज, कुषाण काल की, बिलोंगिंग टू कुषाण एज, कुषाण काल की, इशूड बाय कुजाला कडाप्सिस, जो जारी किए कुजाला, KUJALA, कुजाला कडाप्सिस, जो जारी किए कुजाला कडाप्सिस ने, कॉमा, वीमा कडाप्सिस, WIMA, वीमा कडाप्सिस ने, कॉमा, कनिष्क, कॉमा, हुविश्का, हुविश्का, HUVISHKA, हुविश्का, एंड वसुदेव, और वसुदेव ने। ये सब कुषाण राजा हैं, ये धीरे धीरे हिंदू बनते जा रहे हैं। तो कडाप्सिस से फिर कनिष्क, फिर हुविश्का, और फिर तो वसुदेव हो गए। ठीक है, दे एक्सेप्टेड हिंदुइज्म। इनमें से कुछ बौद्ध भी थे। थर्ड पॉइंट, कॉइन्स इशूड बाय कुजाला कैडाप्सिस, कुजाला कैडाप्सिस द्वारा जारी सिक्के, कॉइन्स इशूड बाय कुजाला कैडाप्सिस, कुजाला कैडाप्सिस द्वारा जारी सिक्के, कंटेन्स टाइटल, में पदनाम दिया जाता, कंटेन्स द टाइटल, में पदनाम दिया गया, धर्माथी दास, धर्माथी दास का, यानी कुलजा कैडाप्सिस को क्या बोलते थे? धर्माथी दास। दिस इंडिकेट, इससे पता चला, दैट ही एडॉप्टेड बुद्धिज्म, कि उसने बौद्ध धर्म अपनाया। दैट ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, कि उसने बौद्ध धर्म अपनाया। चौथा पॉइंट, तो कैडाप्सिस कौन था? बुद्ध धर्म अपनाने वाला था। फोर्थ, कॉइन्स इशूड बाय वीमा कैडाप्सिस, वीमा कैडाप्सिस द्वारा जारी सिक्के, डेपिक्ट गॉड शिवा, नंदी एंड ट्राइडेंट, में शिव, नंदी और उनके हथियार को क्या कहते हैं? वो तीन होते हैं ना, त्रिशूल। शिवा, नंदी एंड ट्राइडेंट, में शिव, नंदी और त्रिशूल देखा गया। ट्राइडेंट, त्रिशूल देखा गया। हिज टाइटल वॉज महेश्वर, पदनाम रहा महेश्वर, यानी वीमा कैडाप्सिस अपने आप को महेश्वर कहता था। दिस कंफर्म दैट, इसका अर्थ है, कौन सा धर्म का पालन होता था? शैवाइट्स। दैट ही फॉलो शैविज्म, कि उसने शैव धर्म का पालन किया। ही फॉलोड शैविज्म, शैव धर्म का पालन किया। पांचवा पॉइंट, कॉइन्स इशूड बाय कनिष्क डिपिक्ट लार्ज नंबर ऑफ डिएटीज, कनिष्क द्वारा जारी सिक्कों में कई देवता देखे गए। कॉइन्स इशूड बाय कनिष्क डिपिक्टेड लार्ज नंबर ऑफ डिएटीज, कनिष्क द्वारा जारी सिक्कों में कई देवता देखे गए। ऑफ इंडियन एज वेल एज ईरानियन ओरिजिन, भारतीय और ईरान क्षेत्र के। इंडियन एंड ईरानियन ओरिजिन, भारतीय और ईरान क्षेत्र के देवर ये थे शिव, कॉमा बुद्ध, कॉमा सन एंड मून, सूर्य और चंद्रमा, कॉमा शक्ति गॉडेस, मां शक्ति। द नेम्स ऑफ डिएटीज वर रिटन इन ईरानियन लैंग्वेज, कुछ देवताओं के नाम ईरानी भाषा में लिखे। नेम ऑफ सम डिएटीज वर रिटन इन ईरानियन लैंग्वेज, कुछ देवताओं के नाम ईरानी भाषा में लिखे। क्या पता चलता है? कि कुषाणों का साम्राज्य ईरान तक था।
या ईरान के कुछ क्षेत्र में कुषाण का साम्राज्य हो सकता था। विच इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ ईरान विद इन कुषाण एम्पायर, जिससे पता चला ईरान का कुछ भाग कुषाण साम्राज्य में था। पार्ट्स ऑफ ईरान वर विद इन कुषाण एम्पायर, ईरान का कुछ हिस्सा कुषाण साम्राज्य में था। 6th पॉइंट, कॉइन्स ऑफ हुविश्का डेपिक्ट, हुविश्का के सिक्कों में दिखा, कॉइन्स ऑफ हुविश्का डेपिक्ट, हुविश्का के सिक्कों में दिखा बुद्ध, शिव, विष्णु, कार्तिकेय, इंडियनाइजेशन हो रहा है सबका, अभी कार्तिकेय भी आ गया, गॉडेस शक्ति, शक्ति देवी, गॉडेस शक्ति, शक्ति देवी। 7th पॉइंट, कॉइन्स इशूड बाय वसुदेव डेपिक्ट, वसुदेव के सिक्कों में मिला, कॉइन्स इशूड बाय वसुदेव डेपिक्ट, वसुदेव के सिक्कों में मिला शिव एंड गॉडेस पार्वती, शिव और पार्वती। हो गए इंडियन, विदेशी थे सारे देवता आ गए, और शिव पार्वती आ गए, फिर तो कोई प्रश्न नहीं है कि विदेशी रह गए। इन सम ऑफ हिज कॉइन्स, इसके कुछ सिक्कों में, इन सम ऑफ हिज कॉइन्स, उसके सब कुछ सिक्कों में शिव इज डिपिक्टेड बाय स्लेइंग गजासुर, शिव को गजासुर मारते हुए दिखाया जा रहा है। शिव इज डिपिक्टेड बाय स्लेइंग गजासुर, गजासुर को मारते हुए दिखाया जा रहा है। गजासुर मतलब हाथी वाला शैतान, बेटा नहीं है, ठीक है, कोई और दूसरा हाथी था। 8th लास्ट पॉइंट, द कुषाण कॉइन्स थ्रो लाइट, कुषाण सिक्कों से पता चलता है ऑन पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक एंड सोशियो रिलीजियस हिस्ट्री, और धार्मिक सामाजिक इतिहास, एंड सोशियो रिलीजियस हिस्ट्री, और धार्मिक सामाजिक इतिहास। कैसे पता चलता है, इसमें ही लिखो इस पॉइंट में। द नेम्स ऑफ किंग फाउंड ऑन कॉइन, राजाओं के नाम जो सिक्कों में मिले, द नेम्स ऑफ किंग्स फाउंड ऑन कॉइन, राजाओं के नाम जो सिक्कों में मिले, एंड डेट्स और तारीखें, एंड डेट्स और तारीखें, हेल्प फिक्सिंग द क्रोनोलॉजी, से सहायता मिली वंशक्रम बनाने में, हेल्प्स फिक्सिंग द क्रोनोलॉजी, से सहायता मिली वंशक्रम बनाने में, ऑफ कुषाण किंग्स, कुषाण राजाओं के लिए। द टाइटल अडॉप्टेड बाय कुषाण किंग्स, कुषाण राजाओं ने जो नाम अपनाए, द टाइटल्स अडॉप्टेड बाय कुषाण किंग्स, कुषाण राजाओं ने जो नाम अपनाए, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल स्टेटस, उससे राजनीतिक स्तर पता चला। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल स्टेटस, उससे राजनीतिक स्तर पता चला। द लैंग्वेज यूज्ड ऑन कॉइन्स, सिक्कों में जो भाषा लिखी गई, द लैंग्वेज यूज्ड ऑन कॉइन्स, सिक्कों में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ, इन्फॉर्म दैट ईरानियन एंड पर्शियन ग्रुप्स, से पता चला कि ईरानी और पारसी समूह, इन्फॉर्म दैट ईरानियन एंड पर्शियन ग्रुप्स, से पता चला कि ईरानी और पारसी समूह वर रिसाइडिंग इन कुषाण एम्पायर, कुषाण साम्राज्य में रहते थे। वर रिसाइडिंग इन कुषाण एम्पायर, कुषाण साम्राज्य में रहते थे। कुषाण एडॉप्टेड इंडियन रिलीजन, कुषाणों ने भारतीय धर्म को अपनाया। कुषाण एडॉप्टेड इंडियन रिलीजन,
कुषाणों ने भारतीय धर्म को अपनाया एज इंडिकेटेड इन कॉइन, जैसा सिक्कों से पता चला। एज इंडिकेटेड इन कॉइन, जैसा सिक्कों में पता चला। मल्टीपल डिएटीज ऑन द कॉइन, सिक्कों में विभिन्न देवता। मल्टीपल डिएटीज ऑन द कॉइन, सिक्कों में विभिन्न देवता। रिवील्स दैट, ये बताते हैं, दैट कुषाण किंग्स वर, कि कुषाण राजा होते थे। दैट कुषाण किंग्स वर, कि कुषाण राजा होते थे लिबरल, उदार, टॉलरेंट, सहिष्णु, एंड ब्रॉड बेस्ड थिंकर्स, और बड़ी सोच वाले व्यक्ति। एंड ब्रॉड बेस्ड थिंकर्स, और बड़ी सोच वाले व्यक्ति। इसके बाद हम गुप्त कॉइन्स पे चले जाएंगे। कुषाणों के बाद गुप्त कॉइन्स।